प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। कक्षा 11 कला वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए आज हम नागरिक शास्त्र विषय में पहले पाठ संविधान, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। संविधान के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत जिस चीज़ की हम चर्चा करेंगे उसमें संविधान की आवश्यकता, संविधान की परिभाषा, संविधान के तत्व, इन 3 मुख्य बिंदुओं पर आज की चर्चा रहेगी। संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, मैं बताता हूँ आपको। उसके पहले चूँकि आपको जानना चाहिए कि प्रत्येक देश, जितने भी विश्व के देश हैं, वो सभी के सभी देश किसी न किसी नियम से बंधे हुए हैं। नियम का सेंस क्या है? जैसे वहाँ की चुनी जाने वाली सरकार, वहाँ पर कार्य करने वाले लोग, लोगों के कर्तव्य, लोगों के अधिकार, जो व्यक्ति चुन लिया जाए, उस चुने गए राजनीतिक व्यक्तियों के अधिकार क्या क्या हैं, ये आप पहले से जानते होंगे। जैसे आपके देश का सर्वोच्च व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति माना जाता है, लेकिन संविधान में ऐसी बातें कह दी गई, संविधान में ये निर्धारित कर दिया गया ऐसे नियम जिसमें जो सत्ता का मूल अधिकार है, जो पावर है, वह राष्ट्रपति को न दे करके प्रधानमंत्री को दे दिया गया। अर्थात भारत के संविधान में ये जो पावर अथॉराइज किया गया, जो चीज़ें दी गई, जिनको शक्ति प्रदान की गई, उन शक्तियों के प्रदान करने में प्रधानमंत्री को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई और राष्ट्रपति को कम शक्तियाँ दी गई। इसी के विपरीत आप दूसरी जगह चले चलिए। जैसे आप देख लीजिए अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद है मोस्ट पावरफुल है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पद अमेरिका के राजनीतिक में, अमेरिका के संविधान में, उसमें जिसमें सबसे अधिक पावर जिसको अथॉराइज किया गया है, सबसे अधिक पावर जिसको दिया गया है, वह कौन है? तो वह राष्ट्रपति हैं, जो पूरी की पूरी सत्ता को निर्धारित करते हैं और पूरे के पूरे अपने नियमों के आधार पर देश को चलाने का कार्य करते हैं। ब्रिटेन है, कहीं की महारानी को पावर मिला हुआ है, राज सत्ता भी होती है। नेपाल आपके बगल का देश है, जहाँ की राजशाही सत्ता हुआ करती थी। वहाँ के संविधान में कह दिए राजा के परिवार में जो जन्म लेगा वह राजा से ही निर्धारित हुआ करता है कि वहाँ कौन सा व्यक्ति देश की पूरी सत्ता का, पूरी शक्तियों का उपयोग करेगा, या एक तरह से पूरी शक्तियाँ उस राज शक्ति में निहित होती हैं। मेरे कहने का सिर्फ एक मतलब है कि कोई भी देश जो विश्व में स्थापित है, उन सभी देशों का संचालन नियमों के अंतर्गत होता है और उन नियमों को जिसके अंतर्गत सारे लोग कार्य करते हैं, वो नियम कहाँ से आते हैं? तो नियम वो बनाए जाते हैं। वह नियम लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के संविधान लिखित हैं, लिखा गया है, और ऐसे भी देश हैं जहाँ अलिखित, मतलब संविधान लिखा नहीं गया लेकिन नियम कानून बनाए गए हैं। तो इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले मैं बात करता हूँ संविधान की परिभाषा की, कि संविधान क्या है। ये जो संविधान है, विभिन्न लोगों ने अलग अलग मत दिए, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि संविधान नियमों का संग्रह है, और ऐसे नियमों का संग्रह है जिसके अनुसार राज्य के सभी लोगों को उसके अधीन ही कार्य करने हैं। अर्थात जो राज्य जो नियम बनाता है, ऐसा नहीं है कि केवल वो उच्च सत्ता के लोगों के लिए नियम बनाता है।
जो नियम होंगे उसमें व्यक्तियों के, नागरिकों के अधिकार भी होंगे, नागरिकों के कर्तव्य भी होंगे, सत्ता के चुनने के नियम भी होंगे। इन समस्त संग्रहों को, नियमों के संग्रहित करने की जो नियम संग्रहित किए गए हैं उन्हें आप संविधान कहते हैं। और कोई भी देश इस संविधान के बिना बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब संविधान नहीं होगा तो सभी लोग अपने मनमाने तरीके से अपने कार्यों को करेंगे। उदाहरण देना चाहता हूं, यदि संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में, नियमों में यदि किसी हत्या के बाद उसे दोष देने, उसे फांसी देने, उसे सजा देने का यदि नियम नहीं होता तो आप समझ सकते हैं क्या होता। सभी के सभी लोग किसी की हत्या कर देते, कोई भी व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता, कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करके दूसरे की हत्या के लिए दौड़ाने लगता। एक ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति पैदा हो जाती जहाँ से लोगों का जीवन दूभर हो जाता। लेकिन नियमों में यह बात चर्चा की गई कि यदि आप किसी की हत्या कर देते हैं, यदि आप किसी को मार देते हैं, उसकी मौत हो जाती है तो आपको सजा दी जाएगी और सजा में आपकी मौत भी संभव है। उस पर जांच होती है। जो आपके नियम कानून में सजा देने में भी, जिसको सजा देनी है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति कह देगा इनको सजा दे दीजिए और आप सजा दे देंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए कोर्ट बने हुए हैं, कोर्टों में आपकी बात सुनी जाएगी। पक्ष और विपक्ष दोनों लोग, प्रतिपक्ष दोनों बात करेंगे कि यहाँ जो हत्या हुई है वह कैसे हुई है। जब आपकी ये बात सिद्ध हो जाएगी कि हत्या जो की गई वह इस व्यक्ति द्वारा, इस अमुक व्यक्ति द्वारा की गई, तो उसके कारण क्या थे, हत्याओं के कारणों का उसमें विश्लेषण होगा। और उस विश्लेषण में यदि पता चल जाता है कि हत्या इसने अपनी जान बचाने के लिए किया तो शायद सजा दूसरी हो। यदि पता चलता है उसको आप इंटेंशनली मारे तो सजा शायद दूसरी हो। तो विभिन्न तरह के नियम का संग्रह है। और जिस देश में संविधान नहीं होगा उस देश के नागरिकों में अपने अपने अधिकार और कर्तव्य नहीं होंगे। वो सारे के सारे लोग भयावह स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिसको जो इच्छा होगी वो करता रहेगा। तो इसलिए संविधान पूरे समाज के लिए नियमों का संग्रह है। और इन नियमों के संग्रह में, जैसे फाइनर ने कहा कि यह एक तरह से जो संविधान है वो नियमों के संग्रह, ये जो तीन लोगों ने, डायसी ने, लॉर्ड जेलिनिक ने, इन तीन लोगों ने जो अपनी अपनी परिभाषाएं दी, उसमें कहा गया, किसी ने कहा कि यह नियमों का संग्रह है, किसी ने कहा राज्य की सत्ता को सही रूप से व्यवस्थित करने के लिए बनाए जाने वाले नियम हैं, किसी ने कहा यह एक तरह से शाब्दिक लिखित वे में यह एक संचालन करने की प्रक्रिया है जो लिखित नियमों का पालन करती है। विभिन्न लोगों ने, विभिन्न ऐसे जानकारों ने अलग अलग तरह से संविधान को परिभाषित किया है। लेकिन समस्त लोगों को यदि कंक्लूड कर दें तो आप ये कहेंगे कि संविधान प्रत्येक देश के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक एक नियमों का संग्रह है, जिससे वहाँ की सत्ता, वहाँ के लोग, वहाँ के नियम कानून, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के प्रदेश, सभी के सभी लोग उसके अधीन कार्य करते हैं, जिससे देश की संप्रभुता, देश की व्यवस्था एक रूप में चलती है और देश में कोई ऐसी व्यवस्था उत्पन्न नहीं होती जिसमें लोग अपने मनमानी कार्य कर सकें। वह नियम का पालन करना ही एक संविधान के रूप में कहा जा सकता है, इनका संग्रह है। दूसरी बात हम करें संविधान की आवश्यकता। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि संविधान क्यों आवश्यक है, नियम क्यों आवश्यक है। आप सभी लोग यदि 10 के बाद ये नियम नहीं होता कि 10 पास वाला व्यक्ति ही 11 में पढ़ने जाएगा, तो आप सभी बता दीजिए कि क्या यदि ये नियम नहीं होता तो कोई भी लड़का आके कक्षा 11 में एडमिशन करा सकता था?
कोई भी लड़का आएगा और कक्षा 11 में कहेगा मुझे पढ़ना है, लेकिन चूंकि यह नियम है, नियम बना दिया गया है कि जो लोग कक्षा 10 की परीक्षा पास करेंगे उन्हें ही कक्षा 11 में प्रवेश दिया जा सकता है, तो वे ही लोग हमसे या विद्यालय के कक्षा अध्यापक से अनुरोध कर पाते हैं जो कक्षा 10 पास हैं। जो लड़का कक्षा 10 में फेल हो, ये नियम में नहीं है, तो क्या आप उसके लिए प्रेशर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अर्थात जो नियम है उस नियम के अनुसार जो सरकारें चलती हैं, नियम के अनुसार जब लोग चलते हैं, नियम के अनुसार समाज चलता है, तो वह समाज परिष्कृत होता है, ठीक होता है, बेहतर होता है, अराजकता से भिन्न होता है। लेकिन जब संविधान नहीं होगा, जब संविधान की लोग आवश्यकता नहीं महसूस करेंगे, उसको उपयोग में नहीं लाएंगे, तो हर माहौल की तरफ अराजकता होगी। कोई भी व्यक्ति, 1 में पढ़ने वाला लड़का भी कहेगा मुझे 11 में पढ़ना है, कोई लड़का पास कर ले फिर कहेगा मुझे 11 में पढ़ना है, 7 वाला भी कहेगा मुझे 11 में पढ़ना है। तो नियम का होना किसी भी राज्य के लिए बहुत आवश्यक है, और यदि उस राज्य की व्यवस्था सही रूप से संचालित हो रही है, सही रूप से नियमों के अंतर्गत चल पा रही है, तो उसका एकमात्र कारण वहाँ का लागू होने वाला संविधान है। उसी में डर भी है, उसी में भय भी है, उसी में अधिकार भी है, उसी में कर्तव्य भी है, सारी की सारी चीजें उसमें समाहित हैं। यदि दूसरा मैं उदाहरण दूं, यदि संविधान में ऐसे नियम नहीं बनाए गए होते कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो जितने लोग हैं सब कहते हैं मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, वो कहता मैं देश का राष्ट्रपति हूं। लेकिन इवन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तो बात छोड़ दीजिए, गांव का प्रधान के चुनाव के लिए भी नियम बनाए गए हैं, गांव के सदस्य चुनाव के लिए भी नियम बनाए गए हैं, गांव के ऊपर से जिला परिषद के सदस्य के लिए नियम बनाए गए हैं। जो आपका कॉम्पिटिटिव रूल्स दे के आता है, अधिकारी आते हैं कि इस जिले का डीएम कौन होगा, इस जिले का कप्तान कौन होगा, इस जिले में थानाध्यक्ष कितने होंगे, विकास खंड कौन होगा, ये सभी के सभी यदि नियम नहीं बद्ध होते तो जितने लोग इंटरमीडिएट पास करते उनकी भी अपेक्षा हो सकती थी कि वो डीएम हो जाएं। लेकिन ये नियम बना कि आईएएस व्यक्ति ही डीएम हो सकता है, या पीसीएस व्यक्ति जो प्रमोट करता है, काफ़ी दिनों तक उसकी सर्विस हो चुकी है, वे सर्विस के अंतर्गत जाएंगे तो उनका हो सकता है। अर्थात संविधान की जो आवश्यकता है, एक तरह से कह सकते हैं कि संविधान की आवश्यकता इसलिए है कि अराजकता का माहौल न पैदा हो, सभी लोग नियम कानून से रहें, जो भी नियम संविधान में निर्धारित हैं सभी लोग उसका पालन करें, सभी नागरिक नियमों के अंतर्गत कार्य करें। इसके माध्यम से राज्य की सत्ता संभालने वाले लोगों का चयन हो सके। अर्थात इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो नियम के अंतर्गत नहीं होगा, जो नियम से कार्य नहीं करेगा, तो उस परिस्थिति में देश में अराजकता का माहौल पैदा होगा। इसलिए संविधान की आवश्यकता इसलिए भी है कि समाज के नागरिकों को सुख समृद्धि मिले, अराजकता के माहौल से विरत रहें। अर्थात नागरिक अराजकता के माहौल से विरत रहेंगे। अराजकता आप समझ रहे होंगे, ऐसा माहौल जो आपको जीने के लिए परेशान करता है, अर्थात झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, कोई आपसे मारपीट करने लगे, नागरिक अराजकता से दूर रहें। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसके अंतर्गत इस संविधान की आवश्यकता लोगों ने महसूस की। अब रही संविधान के तत्वों की मैं चर्चा करूं कि संविधान के तत्व क्या क्या है। संविधान के तत्व अर्थात संविधान किस मूलभूत आधार से चल सकता है,
तो जो संविधान के तत्व हैं उनमें आप गौर करिए। पहला तत्व है सर्वोच्च कानून, अर्थात किसी भी देश का जो संविधान है उस देश के सभी नागरिकों के लिए सर्वोच्च कानून है, अर्थात सबसे बड़े नियम के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत है, उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति भी हैं, उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री भी हैं, या राज्य की सत्ता है, या प्रधान है, या अन्य लोग हैं। अर्थात उस देश में इस शक्ति को जो सर्वोच्च एक तरह से कानून है, सबसे बड़ा कानून है, उसका पालन करना, इसका पहला तत्व। अर्थात उसकी महत्ता बहुत अधिक है, ऐसा यदि महत्व कम हुआ तो शायद वो सर्वोच्च कानून न रहे। दूसरा है नियम संग्रह, अर्थात संविधान में इस बात की व्याख्या की जाती है कि इस देश में कौन सा व्यक्ति किस नियम के अंतर्गत कार्य करेगा। जैसे नियम है कि थानाध्यक्ष एक विशेष थाना क्षेत्र का ही मालिक होगा, ग्राम प्रधान एक विशेष क्षेत्र अर्थात वहाँ के जुड़े हुए लोगों के अंतर्गत ही प्रधान का कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं कि पटहरवा ग्राम का जो प्रधान है वह जाके प्रधान सभा का कार्य फाजिलनगर में कर सके, या फाजिलनगर का जो है वो पटहरवा में। क्यों? क्योंकि नियमों के संग्रह हैं कि जो नियम बनाएंगे, जो जहाँ चुना जाएगा उसी का वो विकास कर सकता है। इसके तत्वों में परिवर्तनशीलता है, अर्थात संविधान एक बार जो लिखित होता है परिस्थितियां बदलती हैं। जैसे भारत देश जब आज़ाद हुआ उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति दोनों में बहुत अंतर है, परिस्थितियां बदलती हैं। तो चूंकि संविधान राज्य के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए एक बेहतर ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करता है जिससे कि नागरिकों को सुख समृद्धि के अनुसार से जीवन जी सकें। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई संविधान में लिखा जाने वाला नियम ऐसा है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है तो उसमें हम परिवर्तन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं धारा 370 वर्तमान में बड़ी परिवेश चर्चा की विषय रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य रहा है इस देश का जिसमें कुछ अलग से नियम थे। उस धारा 370 को समाप्त किया गया क्योंकि लोगों ने देश की व्यवस्थाओं में ऐसा माना गया कि इस समय जो धारा 370 संविधान लिखा 1950 के आसपास, उसके बाद ही परिवर्तन किए गए थे, जो लागू हुई थी वह आज के परिवेश के लिए अच्छा नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले जब जम्मू कश्मीर को अपने देश में सम्मिलित किया गया था तो उसकी परिस्थितियां कुछ और थी। वहाँ झंडा अलग था, वहाँ के अलग राज्यपाल चुने जाते थे, अलग नियम थे वहाँ के कार्य करने के, वो अलग रियासत के लोग के रूप में कार्य करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुए और परिवर्तन होते होते आज की स्थिति ऐसी आई कि इस वर्ष आपको देखने को मिला कि 370 धारा को समाप्त किया गया और वो परिवर्तन कर दिया गया नियमों में, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता थी। लिखित और अलिखित, चूंकि लिखित और अलिखित संविधान भी होते हैं, लिखित संविधान भी होते हैं। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अर्थात ऐसे जगह जहां बिना कहे वहां राजसत्ता में कह दे कि ये नियम काम करने लगेंगे, वो कार्य होने लगेगा। चाहे पहले से बना दिया गया, सब लोग जानते हैं कि इसी नियम के अंतर्गत हमें कार्य करना है, तो लिखा नहीं गया है। लेकिन बहुत सारे देशों में लिखित संविधान है, जिस लिखित संविधान के हिसाब से कार्य किया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो लिखित संविधान और लिखित दोनों की है, और अंतिम बिंदु है स्थिरता और सुनिश्चितता, अर्थात कोई भी जो संविधान किसी भी राज्य का, किसी देश का यदि है तो वो स्थिर होना चाहिए। ऐसा न हो कि आज स्थिरता न रहे तो आज का नियम बदल दिया जाए, कल नियम दूसरा लागू किया जाए, चौथा नियम लागू किया जाए, और निश्चितता हो, सुनिश्चित हो कि जो चीज़ें बनाई हैं उसका पालन हो। इस प्रकार ये जो 5 तत्व हैं संविधान के लिए बहुत आवश्यक हैं। यदि संविधान को, नियमों को संग्रहित करने वाली व्यवस्था को इस पूरे नागरिकों के लाभप्रद बनाना है, जीवन सुखमय बनाना है, तो ऐसी परिस्थितियों में संविधान के लिए इन तत्वों का होना आवश्यक है। प्रिय बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आप किताब ले लें, उससे अध्ययन करें। धन्यवाद।